अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी प्रोग्राम फरमान इलाही के ज़रिए आप सभी नाजरीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरह 7 की आयत नंबर 41 से 88 यानी सूरह ख़त्म तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ़ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह ज़ुमर की इब्तिदाई 21 आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे को शामिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनमें हमने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बारे में सुना और इबलीस को जन्नत से निकाल दिए जाने और उसके मरदूद व मलऊन करार दिए जाने का जिक्र भी सुना। आज की तिलावत में हम सूरह ज़ुमर शुरू करने जा रहे हैं। ये मुबारक सूरा मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुआ। इसमें 8 रुकू और 75 आयतें हैं और ये उस वक्त नाजिल हुआ जबकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस पर बैअत करने वालों के खिलाफ जुल्म सितम को इंतहा पहुँच चुकी थी और मक्का की फ़िज़ा में उनके लिए इत्मीनान की सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो चुनाचे उन्हें हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया गया और ये मुबारक सूरा तरतीब के लिहाज से कुरान मजीद में 39वां है। इस सूरह मुबारका में अल्लाह की तौहीद और उसके वजूद पर दलाइल बयान किए गए, जैसा कि सूरह 7 के आखिर में कुरान की अज़मत बयान करते हुए बयान किया गया कि इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, यानी ये कुरान तमाम जहां वालों के लिए नसीहत है। तो इसी तरीके से सूरह ज़ुमर की इब्तिदा में भी कुरान के ताल्लुक़ से बयान किया गया कि तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, यानी कुरान का नाजिल करना ये अल्लाह की तरफ से ही है जो गालिब और हिकमत वाला है। इसमें मोमिन और गैर मोमिन के हालात बयान किए गए। मोमिन बंदों के ताल्लुक़ से ये बयान किया गया है कि जब कुरान की तिलावत की जाती है तो खौफ खुदा से उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन लोगों के लिए खुशखबरी व बशारत भी ये दी गई है कि अपने नामा आमाल सियाह होने की वजह से मायूस न हो, बल्कि ये बतलाया गया कि जब वो नामा आमाल सियाह हो जाएंगे तो रहमत वाले रसूल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पर हाजिर हो जाओ और वहाँ पर माफ़ी तलब करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी रहमत से लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला है। तो नाजरीन, अपने दिलो दिमाग को रोशन व मुनव्वर करने के लिए सुनते हैं सूरह ज़ुमर की तिलावत और उसका तर्जमा। तर्जुमा कलामे पाक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिलहक़्क़ि फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। सूरह ज़ुमर। इस किताब का उतारा जाना खुदाए गालिब और हिकमत वाले की तरफ से है। ऐ पैगंबर, हमने ये किताब तुम्हारी तरफ सच्चाई के साथ नाजिल की है, तो अल्लाह की इबादत करो, यानी उसकी इबादत को शिर्क से खालिस करके। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीहि यख्तलिफ़ून। इन्ना
لا يهدي من هو كاذب كفار. देखो खालिस इबादत अल्लाह ही के लिए ज़ेबा है, और जिन लोगों ने इसके सिवा और दोस्त बनाए हैं वो कहते हैं कि हम इनको इसलिए पूछते हैं कि हमको खुदा का मुकर्रब बना दें। तो जिन बातों में ये इख्तिलाफ़ करते हैं अल्लाह उनमें उनका फ़ैसला कर देगा। बेशक अल्लाह उस शख्स को जो झूठा नाशुक्रा है हिदायत नहीं देता। لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. अगर अल्लाह किसी को अपना बेटा बनाना चाहता तो अपनी मखलूक में जिसको चाहता इंतखाब कर लेता। वो पाक है, वही तो खुदा यकता और गालिब है। خلق السماوات والأرض بالحق يكفر الليل على النهار ويكفر النهار على الليل ويكفر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. उसी ने आसमानों और ज़मीन को तदबीर के साथ पैदा किया है, और वही रात को दिन पर लपेटता है और वही दिन को रात पर लपेटता है, और उसी ने सूरज और चाँद को बस में कर रखा है। सब एक वक्त मुकर्रर तक चलते रहेंगे। देखो वही गालिब और बख्शने वाला है। خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. उसी ने तुमको एक शख्स से पैदा किया, फिर उससे उसका जोड़ा बनाया, और उसी ने तुम्हारे लिए चारपाइयों में से 8 जोड़े बनाए। वही तुमको तुम्हारी माँओं के पेट में पहले एक तरह फिर दूसरी तरह 3 अंधेरों में बनाता है। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, उसी की बादशाही है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहाँ फिरे जाते हो। नाजरीन, सूरह ज़ुमर की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम आपसे मुलाकात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। करनी चाहिए थी। अब जो बंदे अल्लाह को एक मानते हैं,
اللہ کی جانب سے عطا کردہ نعمتوں پر شکر بجا لاتے ہیں وہ بندے ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور رات کے ان اوقات میں بھی کثرت سے عبادت کرتے ہیں جن اوقات میں ساری دنیا محو استراحت یعنی آرام کر رہی ہوتی۔ ایسے وقت میں اللہ کی رضا کے لیے کبھی اپنے اللہ کے در میں اپنی پیشانی یعنی جبین کو جھکا دیتے ہیں اور کبھی قیام رکوع و سجود کی حالت میں مصروف رہتے ہیں اور ہمیشہ رحمت خداوندی کے طلبگار رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں انہی مقرب بندوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ تو ناظرین ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور۔ اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ تم کو بتائے گا، وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہے اور اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے، پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا ہے اسے بھول جاتا ہے اور خدا کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کرے۔ کہہ دو کہ اے کافر نعمت، اپنی ناشکری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، پھر تو دوزخیوں میں ہوگا۔ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِيَ الَّذِينَ
يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. भला मुशरिक अच्छा है या वो जो रात के वक्तों में ज़मीन पर पेशानी रखकर और खड़े होकर इबादत करता है और आखिरत से डरता है और अपने परवरदिगार की रहमत की उम्मीद रखता है. कहो भला जो लोग इल्म रखते हैं और जो नहीं रखते दोनों बराबर हो सकते हैं, और नसीहत तो वही पकड़ते हैं जो अक्लमंद है. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. कह दो कि ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, अपने परवरदिगार से डरो. जिन्होंने इस दुनिया में नेकी की उनके लिए भलाई है, और खुदा की ज़मीन कुशादा है. जो सब्र करने वाले हैं उनको बेशुमार सवाब मिलेगा. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. कह दो कि मुझसे इरशाद हुआ है कि अल्लाह की इबादत को खालिस करके उसकी बंदगी करूं, और ये भी इरशाद हुआ है कि मैं सबसे अव्वल मुसलमान हूँ. नाज़रीन, तिलावत और तर्जमा जारी रहेगा. हम मिलते हैं आपसे एक छोटे से वक्फे के बाद. रमज़ानुल मुबारक का दूसरा दहा इख्तिताम पर है और अनकरीब तीसरा अशरा शुरू भी हो जाएगा. अब इस तीसरे अशरे में जो अहम तरीन इबादत सुन्नत है वो है एतिकाफ़, यानी एतिकाफ़ रखने वाले शख्स की बड़ी फजीलत बयान की गई है. जैसा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअतकिफ़ के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि हुवा यअतकिफ़ुज़्ज़ुनूब व युज्ज़ा लहू मिनल हसनाति कआमिलिल हसनात, यानी एतिकाफ़ रखने वाला गुनाहों से बाज रहता है और वो नेकियां करता है, और नेकियों से उसे इस कदर सवाब मिलता है कि वो हमेशा नेकियां करने वाला है. तो इसी तरीके से ये बतलाया जा रहा है कि एतिकाफ़ तो रखना हर एक के लिए ज़रूरी है और ये बेहतर तरीक़ा है. अलबत्ता औरतों का और मर्द हज़रात का मकाम अलग अलग है. मर्द हज़रात के लिए मस्जिद मकाम बनाया गया है और औरतों के लिए घर में वो मकाम है जहाँ पर वो नमाज़ें पढ़ती हों. तो नाज़रीन, इसीलिए हमें चाहिए कि जब ये आशरा शुरू हो जाएगा तो एतिकाफ़ का एहतमाम भी करे. तो नाज़रीन, मज़ीद कुरानी आयात जानने के लिए सुनते हैं आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. कह दो कि अगर मैं अपने परवरदिगार का हुक्म न मानूं तो मुझे बड़े दिन के अजाब से डर लगता है. कह दो कि मैं अपने दीन को शिर्क से खालिस करके उसकी इबादत करता हूँ. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران
الخسران المبين. तुम उसके सिवा जिसकी चाहो परस्तिश करो, कह दो कि नुकसान उठाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को नुकसान में डाला. देखो यही सही नुकसान है. लहुम मिन फौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नारि व मिन तहतिहिम ज़ुलल ذلك يخفف الله به عباده يا عباد فاتقون. उनके ऊपर तो आग के साइबान होंगे और नीचे उसके फर्श होंगे. ये वो अजाब है जिससे खुदा अपने बंदों को डराता है. तो ऐ मेरे बंदों, मुझसे डरते रहो. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. और जिन्होंने उससे इज्तनाब किया कि बुतों को पूजें और खुदा की तरफ रुजू किया, उनके लिए बशारत है. तो मेरे बंदों को बशारत सुना दो जो बात को सुनते और अच्छी बातों की पैरवी करते हैं. यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी और यही लोग अक्ल वाले हैं. अफमन हक़्क़ अलैहि कलिमतुल अज़ाब अफ़अन्त तुन्क़िज़ु मन फिन्नार. भला जिस शख्स पर अजाब का हुक्म सादिर हो चुका, तो क्या तुम ऐसे दोज़खी को मुखलिसी दे सकोगे? लाकिनिल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम लहुम गुरफुम मिन फौक़िहा गुरफुम मबनिय्यतुन تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. लेकिन जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके लिए ऊंचे ऊंचे महल हैं जिनके ऊपर बाला खाने बने हुए हैं और उनके नीचे नहरें बह रही हैं. ये खुदा का वादा है, खुदा वादे के खिलाफ नहीं करता. अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ल मिनस समाई माअन फसलकहु यनाबिअ फिल अर्द فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي
أولي الألباب صدق الله العظيم. क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह आसमान से पानी नाजिल करता है, फिर उसको ज़मीन में चश्मे बनाकर जारी करता है, फिर उससे खेती उगाता है जिसके तरह तरह के रंग होते हैं, फिर वो खुश्क हो जाती है तो तुम उसको देखते हो कि जर्द हो गई, फिर उसे चूरा चूरा कर देता है. बेशक इसमें अक्ल वालों के लिए नसीहत है. अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि वो हम सबको सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए. इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरह ज़ुमर की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे. तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.